नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास में लगातार दूसरे दिन हम आपके सामने लेकर आए जस्टिस फॉर कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी के न्याय के लिए उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने कमलेश तिवारी की हत्या के लिए लोगों को उस्काया था। दो लोगों पर तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की जिनका वीडियो कल हमने दिखाया था। मैं उसके लिए योगी जी का आभारी हूं। लेकिन अभी सबसे बड़ी मछली बची है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को आक्रोशित करने के लिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ इस देश के मुसलमानों को आग बबूला करने के लिए, उनके रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा नाम अगर कोई जिम्मेवार है, जिसको मैं कहता हूं कि कमलेश तिवारी की हत्या में पहले गिरफ्तार करना चाहिए, उसका नाम है हैदराबाद से सांसद, एमआईएम पार्टी का नेता, हिंदुस्तान का सबसे गद्दार ओवैसी। आप कहेंगे कैसे? जिस कारण दो मौलवी को गिरफ्तार किया गया, बिजनौर के मौलवी को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर किया गया और उनको माना गया कि उनके उस्कावे के कारण हत्या हुई है, तो उससे भी बड़ा उस्काने का काम ओवैसी ने किया है। और इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि ओवैसी को गिरफ्तार करो, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करो जिन्होंने ओवैसी जैसी हरकत की है, जिन्होंने फतवे दिए, जिन्होंने कमलेश तिवारी के खिलाफ फतवे दिए, जिन्होंने बड़े बड़े बख्शिश दिए, जिन्होंने ऐलान किया कि कमलेश तिवारी को सजा मिलनी चाहिए, उन सबको एनएसए लगना चाहिए, उन सबको रासुका लगना चाहिए। और यही एक उपाय हो सकता है कि आगे से कोई किसी की गर्दन काटने की धमकी ना दे। क्या कहा ओवैसी ने, यह वीडियो आज आपको सबसे पहले देखना है। और योगी जी, ओवैसी को आपको अरेस्ट करना है। देखिए। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। तो अगर बिजनौर के मौलवी की गिरफ्तारी हो सकती है कमलेश तिवारी की हत्या के लिए, तो ओवैसी की क्यों नहीं हो सकती? ओवैसी तो सबसे बड़ा है। ओवैसी ने तो हिंदुस्तान भर के लोगों को उस्काया है। ओवैसी के ऐसे भाषणों के बाद न जाने कितने कमलेश तिवारी हिंदुस्तान के लोग निशाने पर है इस्लामिक कट्टरपंथ के। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांग कर रहा हूं कि अकबर ओवैसी और असाउद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी जरूरी है। यह सीधे सीधे कमलेश तिवारी को बिल में छुप रहने की बात करता है। यह वीडियो तब का है जब कमलेश तिवारी गिरफ्तार थे, जब कमलेश तिवारी जेल में थे। इसने साफ कहा था कि तू तो अभी जेल में है, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जेल से बाहर आएगा तो तुझे छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या ओवैसी को पकड़कर रासुका लगाना चाहिए? क्या इस पर एनएसए लगाना चाहिए? मैं सामने बैठे दर्शकों को पूछ रहा हूं, स्क्रीन पर नंबर है, कॉल करिए, अपनी बात रखिए, बोलिए और इस ओवैसी को जेल के अंदर डालिए। दोबारा देखिए क्या कहता है ओवैसी और कैसे वो जिम्मेवार है कमलेश तिवारी के हत्या के लिए। देखिए। और बर्बादी को दावत दी। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम,
वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में। तो यह ओवैसी इसका भाषण, अगर इसी तरीके पर बिजनौर के मौलवी की गिरफ्तारी हुई है, इसी तरीके पर होनी भी चाहिए। अगर बिजनौर का गद्दार है तो हैदराबाद का सबसे बड़ा गद्दार है। इसकी नमक हरामी के किस्से दुनिया में चर्चा में हैं। आखिर इस देश की इतनी बड़ी सरकारें इसको क्यों हाथ लगाने से डरती है? मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, ये कमलेश तिवारी जी जब जेल में थे तब का है। अब मैं आपको कमलेश तिवारी की हत्या के बाद, उनके बलिदान के बाद ये नमक हराम कैसे नाच रहा है, ये वीडियो दिखा रहा हूं। ये देखिए, कल ही कमलेश तिवारी के बलिदान के बाद कैसे नाच रहा है ओवैसी, देखिए। मृत्यु की खबर सार्वजनिक होने के बाद, हिंदुओं के आक्रोश के बाद, कल मुंबई के सभा में गद्दार ओवैसी नाच रहा है। यह उसका उत्साह आज के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसकी बदतमीजियां तो हमने बहुत देखी, लेकिन इसको इतने खुशी से उछलते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं आज आपके सामने इस गद्दार का ये जो डांस दिखा रहा हूं, ये ओवैसी का डांस कमलेश तिवारी के मृत्यु की खुशी है क्या? ये सवाल है, क्योंकि इसी ने कभी कहा था कि कमलेश तिवारी तू बच नहीं पाएगा, और इसलिए कमलेश तिवारी की हत्या के लिए उस्काने के जुर्म में जो रासुका लगना चाहिए, उसमें ओवैसी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर ओवैसी का बाहर रहना बाकी कमलेश तिवारियों के लिए, अर्थात हिंदुवादी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं है। यह मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए। इसकी अरेस्ट ओवैसी हैशटैग चलाइए और गद्दार ओवैसी की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। देखिए कैसे नाच रहा है, देखिए इसको किस बात की खुशी है। आखिर क्या कारण है कि इसका ये डांस करने का, उछलने का ये टाइम आया है? चलिए मैं विस्तार से इसके ऊपर आगे भी आपके पास आऊंगा। पहले आज के एपिसोड के विस्तार से मुद्दे पर नजर डालते हैं। देखिए, इस्लामिक आतंकवाद कितना खतरनाक हो गया है। कमलेश तिवारी की हत्या उसका भयानक उदाहरण है। भारत में आईएसआईएस आतंकियों का मॉड्यूल देश के कोने कोने में काम कर रहा है। कमलेश तिवारी की हत्या से पहले आईएसआईएस के 170 आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियां अरेस्ट कर चुकी हैं। जी हां, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हिंदूवादी नेता को नहीं बचा सकी आईएसआईएस आतंकियों से। आईएसआईएस आतंकियों को खाद पानी भारत में ही मिल रहा है, क्योंकि भारत में आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है वो भारतीय ही है। भारत के कट्टर मुस्लिम युवा ही आतंकी बन रहे हैं। कमलेश तिवारी की हत्या का लिंक गुजरात से लेकर दूसरे राज्यों तक मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई जगह से संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी है, क्योंकि आईएसआईएस का मॉड्यूल कई राज्यों में शामिल है। कमलेश तिवारी की हत्या को कई सोशल मीडिया पेजों पर कुछ मुस्लिम संगठन और युवा सही ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो भी कमलेश तिवारी की हत्या को सही ठहरा रहे हैं, वो सभी कहीं न कहीं इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े हैं।
आतंकियों को खाद पानी ऐसे ही लोगों से मिल रहा है। आतंकियों को बचाने और छुपाने का काम यही लोकल लोग करते हैं। आतंकियों को हथियार और दूसरे संसाधन ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो कमलेश तिवारी की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले भी आतंकी ही होते हैं, क्योंकि इनका काम आतंकियों के समर्थन में माहौल बनाना है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आतंकियों के समर्थकों को कब सलाखों के पीछे डाला जाएगा? आतंकियों के वैचारिक आकाओं पर कब कार्रवाई होगी? क्योंकि आतंकवाद की असली जड़ आतंक के समर्थक ही है। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बेखौफ बिंदास बोल में। हिंदुस्तान में आईएस के पौध को कौन खाद पानी देता है? मैं आरोप लगा रहा हूं कि ओवैसी देता है। इस हिंदुस्तान के कई गद्दार मौलवी देते हैं। उनके उन तीखे कड़े भाषणों से हिंदुस्तान का मुसलमान रेडिकल होता है और उसका रेडिकलिज्म हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को निगल लेता है जो निष्पाप थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी। और आज मैं आपको इसलिए मांग कर रहा हूं प्रधानमंत्री योगी जी से, हम मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, ओवैसी गद्दार को गिरफ्तार करो। देखिए दोबारा क्या कहता है ये, और फिर इसके भाषणों के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इसका भाषण सुनने के बाद कैसे पूरा हिंदुस्तान में कमलेश तिवारी के सर पे करोड़ों रुपए रखने का इनाम रखने के भाषण शुरू हो गए। ये ओवैसी का गद्दारी का भाषण। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। फेसबुक की निंदा करता हूं। यह शो जो फेसबुक पर लाइव चल रहा है, कल भी 4 बार कट किया गया। अभी हमारे फेसबुक के लाइव को कवर दिस फोटो, हमारा लाइव फेसबुक रोक रहा है, ट्विटर रोक रहा है। इन गद्दारों को रोकने के लिए फेसबुक ट्विटर के पास कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन सुदर्शन के राष्ट्रवादी बोलों को रोकने के लिए यह किया जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। देश के प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से मांग करता हूं कि हमारे आवाज दबाने वाले ट्विटर और फेसबुक पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओवैसी के इन बयानों का परिणाम क्या हुआ? हिंदुस्तान का छोटा बच्चा भी, मुसलमानों का बच्चा आग उगलने लगा और कमलेश तिवारी के बाद फतवों का बारिश शुरू हुआ। देखिए यह क्या कहता है जो ओवैसी का चेला बनकर सामने आया है। कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ा देंगे। कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ा देंगे। इस्लाम के खिलाफ जो बोलेगा उसे गन से उड़ा देंगे। इस्लाम के खिलाफ जो बोलेगा उसे गन से उड़ा देंगे। कमलेश कहाँ ये भूला है तो, कमलेश कहाँ ये भूला है तो, मोहम्मद को जो बोलेगा उसे बम से उड़ा देंगे। मोहम्मद को जो बोलेगा उसे बम से उड़ा देंगे। ताइफ की तरह तू भी भागेगा, ताइफ की तरह तू भी भागेगा, ताइफ की तरह तू भी भागेगा। कमलेश तुमको मैं
मिसवाक से हरा देंगे कमलेश तुमको मैं मिसवाक से हरा देंगे कमलेश। लड़का यहाँ पर कह रहा है, आप जानते हैं कि उन शब्दों का मतलब क्या है? ये कह रहा है वो एक तबीले का नाम है जो कि तब उस जमाने में आपसी लड़ाई में वो कबीला ये कबीला और तबीले वाले एक ही है। ये कबीले वाले हिंदुस्तान को दोबारा कबीला बनाने की तरफ इस देश के छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित कर रहे। क्या इस मासूम बच्चों को उस्काने के लिए, इसको आतंकवादी बनाने की राह पर चलाने के लिए ओवीसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता होनी चाहिए, और इसलिए बिंदास बोल रहा हूं, ओवीसी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं। आपका क्या कहना है? आप भी बेखौफ होकर बोलिए, नहीं तो ये बोलने वाले आपका भी कमलेश तिवारी करेंगे। ध्यान रखिए मित्रों, कल कमलेश तिवारी के मृत्यु की घटना के बाद ओवैसी डांस कर रहा था। ये वीडियो देखिए कैसे वो, ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ओवैसी कभी डांस कर रहा है। ये ओवैसी का डांस कमलेश तिवारी के 1 बजे के आसपास के बाद जब जैसे जैसी खबर डेवलप होती गई, पक्का हो गया कि अब कमलेश तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद ये गद्दार नाच रहा है मुंबई में। देखिए ये आखिर इतना उत्साह क्यों है? कुछ साल पहले हत्या के फरमान का देख लेने का धमकियों का वीडियो, उसके बाद कमलेश तिवारी के मृत्यु के खुशी में ये डांस, ये सजा के लिए पर्याप्त है क्या नहीं? ये गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है क्या नहीं? इसके ऊपर रासुका लगाने के लिए पर्याप्त है क्या नहीं? मैं अगर इंक्वायरी ऑफिसर होता तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता, मैं ओवैसी का गिरेबान पकड़कर अब तक उसको उत्तर प्रदेश के कस्टडी में डाल चुका होता। हम आशा करते कि यही होगा। आगे बढ़ते, कॉलर के हमारे साथ जुड़े, कॉलर के पास चलूंगा, उसके बाद में आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा कि ओवैसी के भाषण के बाद कैसे देश में बाढ़ आ गई और कमलेश तिवारी के सर पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित किया गया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। आज जो हम लोग का जो हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का, हिंदू आदमी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान बनाएंगे? मोदी सर हम लोग को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो राष्ट्र कैसे रहेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो आखिर ये सब कुछ आज क्यों करना है? जो दिख रहा है वो खतरनाक है। कभी हम कश्मीर के हत्याओं पर बोलते थे, हम बंगाल के हत्याओं पर बोलते हैं, दिल्ली में भी हत्या हो रही है और अब यूपी में हत्या हो रही है। कल तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि 10 दिनों में 5 हिंदू नेताओं की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। और अगर हिंदुस्तान का आंकड़ा देखेंगे तो आईएस ने सीरिया में भी इतने लोगों की हत्या नहीं की, उतने हिंदू हिंदुस्तान में मारे जा रहे। पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक बिंदास किया था और हिंदुस्तान के चारों कोनों में कैसे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है यह बताया था। मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ये कमलेश तिवारी अकेले की मौत नहीं है, यह अकेले का बलिदान नहीं है, और भी कई कमलेश तिवारी हिंदुस्तान में काटे गए हैं। एक और कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं अजय बोल रहा हूँ। अजय बोलिए, क्या कहना है आपको? हम कॉलर को कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। मात्र भावना केवल मुसलमानों के लिए है। कुरान गैर मुसलमानों को मित्र बनाने का विरोधी है, इसलिए हिंदू सिर्फ घृणा और शत्रुता के योग्य है। मुसलमानों की निष्ठा भी केवल मुस्लिमों देश के प्रति होती है। इस्लाम सच्चे मुसलमानों हेतु भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकटतम मंदिर बनाने की आज्ञा नहीं देता। बिल्कुल मित्रों, कल मैंने जो मांग की थी अनवर उल हक, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको एफआईआर में उसको नाम डाला है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब उसको इसमें अपराधी बनाया गया है। कल उसको जो वीडियो मैंने दिखाया था, वो 2 वीडियो आज मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये कौन है ये आपको पता चली इसलिए वो वीडियो पहले जिसमें ये माइक पर, कैमरे पर, मीडिया के सामने धमकी दे रहा था। देखिए।
कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो, लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो, लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर। यही गुंडा, यही मवाली, यही बदमाश कैसे पुलिस को धमकी दे रहा था, देखिए इसका एक और वीडियो। शासन और प्रदेश सरकार हमें जानती है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। ये समझ लीजिए, इंसाफ अगर ना मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे जिला प्रशासन की। अनवारुल हक है हमारा नाम, लेके जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी तक वाकिफ हैं। एसपी साहब खामोशी के साथ सुन लीजिए, इसमें इंसाफ कराइए, वरना तुम्हारे जिस्मों के ऊपर जो ये स्टार लगे हुए हैं ना, हम इनको उतरवा भी सकते हैं, याद रखिएगा। शासन और प्रदेश सरकार हमें जानती है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। ये समझ लीजिए, इंसाफ अगर ना मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे जिला प्रशासन की। अनवारुल हक है हमारा नाम, लेके जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी तक वाकिफ हैं। एसपी साहब खामोशी के साथ सुन लीजिए, इसमें इंसाफ कराइए, वरना तुम्हारे जिस्मों के ऊपर जो ये स्टार लगे हुए हैं ना, हम इनको उतरवा भी सकते हैं, याद रखिएगा। शासन ये तब की बाइट है, ये तब की धमकी है जब उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम की सरकार थी और टीपू की सरकार, मुख्यमंत्री थे अखिलेश, जिनका घर का नाम टीपू है। तो ऐसी जगह पर ऐसे नहीं पैदा होंगे तो कैसे पैदा होंगे जो ऐसे हुतात्माओं को धमकी दे रहे थे। यही वो आदमी है जिसको मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके संबंधों की आय की स्रोत को, इसके बिजनेस के कहां से पैसा आता है। यही वो बिजनौर है जहां कुछ ही दिन पहले एक मदरसा पकड़ा गया जिसके तमाम हथियारों का जखीरा था। फ्रिज खोलो, बेड खोलो, टीवी खोलो, कुछ भी खोला जाता था तो उसमें से हथियार बाहर निकलते थे। यह बिजनौर हिंदुस्तान में आज एक संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। कभी आजमगढ़ का नाम आता था, अब ऐसे इस जो मौलाना अभी आपको दिखाया अनवर, ऐसे गद्दारों के कारण अब बिजनौर बदनाम हो रहा है। आइए मैं आपको और भी कई वीडियो दिखाऊं, उसके पहले आपको दिखाता हूं कि आज पूरा घटनाक्रम क्या रहा। आज का पूरे दिन का ये पूरा घटनाक्रम। कमलेश तिवारी की हत्या में लगातार आतंकियों को धर दबोचा जा रहा है। अब तक करीब 15 आईएसआईएस के संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। गुजरात के सूरत से आईएसआईएस के 7 संदिग्ध हिरासत में लिए हैं गुजरात एटीएस ने, क्योंकि कमलेश तिवारी को मारने की साजिश अहमदाबाद में रची गई थी। 25 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार उबैद मिर्जा और कासिम सिबिरवाला को कमलेश तिवारी की हत्या का षड्यंत्र रचने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब कमलेश तिवारी की हत्या करने में कामयाब हो गए ये इस्लामिक आतंकवादी। ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आतंकियों के हर ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। सबसे पहले कमलेश तिवारी पर इनाम रखने वाले बिजनौर के मौलाना को पुलिस ने अरेस्ट किया। मौलाना अनवारुल हक को नगीना की आशियाना कॉलोनी से धर दबोचा है। वहीं मौलाना नईम कासमी को भी आज सुबह तड़के गिरफ्तार कर लिया। कीरतपुर क्षेत्र के गांव भनेटा से नईम खान को आज सुबह पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं गुजरात एटीएस लगातार एसआईटी के संपर्क में है। कमलेश हत्याकांड में योगी सरकार ने तुरंत एसआईटी की घोषणा कर दी थी। एसआईटी के आदेश पर मुरादाबाद से ट्रेन में जा रहे 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले आतंकी किसी जानने वाले के घर छुपे थे, लेकिन रात को ये आतंकी लखनऊ के आसपास के इलाके में निकले हैं।
ऐसे में लखनऊ और आसपास के इलाकों में आतंकियों और उनके सिपहसालारों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी सादी वर्दी में लोग तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस लखनऊ में आतंकियों के सहयोगियों की तलाश में जुटी है। आतंकियों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से लखनऊ के क्षेत्रों में चुपचाप आतंकियों के मददगारों पर नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करने में लगी है। सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि षड्यंत्र रचने वाले आतंकियों तक पुलिस ने अपनी पहुंच बना ली है और जल्द ही घोषणा हो जाएगी केस के बारे में। और ये दिन भर के घटनाक्रम के बाद आज अंत्येष्टि की गई। अंत्य यात्रा का ये वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे थे। हालांकि ये स्थान पता प्रॉपर लोगों को पता नहीं था। बड़ी संख्या में लोग लखनऊ पहुंच गए थे, लेकिन ये वास्तविक उनके पैतृक गांव में अंत्य यात्रा निकाली गई थी। सुभाष जिंदल जी जुड़े हुए। सुभाष जी, क्या कहेंगे आज के इस बिंदास बोल में आप? रे जी, जो ये सारी घटना है, यदि सारी का डायग्नोज करेंगे तो इसमें 1400 साल से यही होता आ रहा है। इसमें जो जड़ है ये इनका कुरान है, मोहम्मद है और अल्लाह है इनका। जो अल्लाह ये कहता है कि दूसरे को मारो, वो अल्लाह और भगवान एक कैसा हो सकता है? सबसे बड़ी बीमारी, जब तक ये लोग इस देश में रहेंगे, हमारे देश के अंदर इसी प्रकार से लोगों को, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो, योगी जी यूपी के सीएम हो, उसके बाद इन लोगों की ऐसी हिम्मत हो रही है, तो कल को क्या होगा? ममता कैसे कर रही है? कश्मीर के अंदर क्या होता रहा, तेलंगाना में क्या हो रहा है और केरला में क्या हो रहा है, इसका एक उदाहरण, यदि यूपी जैसी स्टेट में ये लोग इस प्रकार से कर सकते हैं तो बाकी देश में क्या होगा? ये तो एक झांकी है, कल को क्या होगा उसकी एक उदाहरण है, ट्रेलर है। हम लोगों को सरकार से उम्मीद करते हुए भी अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये वे लोग हैं जिसको, जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो शांति प्रिय लोग थे, उन्होंने भी सारे लोगों को ब्रह्मदेव से निकाल दिया। वो कहते थे पागल कुत्ते के साथ कोई नहीं रह सकता, इनके साथ रहना और ये क्राइम है। इनको जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या निकाले गए, हमारे देश से भी मुझे कोई लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। यदि देश ही नहीं रहेगा, के मन में जबरदस्त गुस्सा है, प्रतिक्रिया है। आज हमने इस्लाम के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था, हम जानते थे कि आज ऐसे कॉल आएंगे, उसका जवाब देने के लिए वो आइए, क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो आज नहीं आए। क्या कहा है, क्या लिखा है बताइए, लेकिन नहीं आए। आज कोई प्रतिनिधि इस शो में इस्लाम के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास नहीं आया, इसलिए ऐसे कॉलर की बातों को जवाब देने के लिए वो आज ये नहीं कह सकते कि लोग एक तरफा बोल रहे हैं। देखिए कहां इनाम रखा गया था आखिर कमलेश तिवारी के सर पे। देखिए, करीब 4 साल पहले धार्मिक टिप्पणी पर बिजनौर के 2 मौलानाओं ने कमलेश तिवारी का सर कलम करने पर
1.62 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था। 1 दिसंबर 2015 को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी। इस पर पुलिस ने कमलेश तिवारी को 2 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। कमलेश तिवारी के इस बयान के विरोध में 4 दिसंबर 2015 को बिजनौर निवासी मौलाना अनवारुल हक के नेतृत्व में मुस्लिमों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान मौलाना अनवारुल हक ने कमलेश तिवारी का सिर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। इसके बाद 6 दिसंबर 2015 को भनेड़ा गांव में मुफ्ती नईम ने कमलेश तिवारी का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ 11 लाख रुपए और हीरों का हार इनाम में देने की घोषणा की थी। कमलेश तिवारी का सिर कलम करने पर इनाम की घोषणा के बाद मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम चर्चा में आ गया। उन दिनों मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम के खिलाफ शहर कोतवाली में एनसीआर दर्ज की गई। एक मुकदमा भी हुआ। हालांकि तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस प्रशासन ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की थी। मौलाना अनवारुल हक के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया था। इस मामले में मौलाना अनवारुल हक को जेल जाना पड़ा था। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही बिजनौर पुलिस हरकत में आ गई। मौलाना अनवारुल हक के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फाइलें पलटी जाने लगी। कोतवाल रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उक्त मामलों में विवेचना तो की गई थी, लेकिन कार्रवाई क्या हुई इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। यही नहीं, बिजनौर के एक मदरसे में कुछ दिन पहले हथियार भी बरामद हुए थे। ये भी दावा किया जा रहा है कि हथियारों की खेप हिंदुवादी नेताओं की हत्या करने के लिए लाई गई थी। अब इन मौलानाओं ने जो इनाम की घोषणा की है, वो इनाम आतंकियों को कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसकी गिरफ्तारी अब उत्तर प्रदेश सरकार को करनी होगी। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। कॉल कर कहेंगे कि आपका कॉल कनेक्ट होते ही अपनी बात को रखिए, नहीं तो तब तक एक कोई और एक गद्दार किसी दूसरे हिंदू नेता के लिए धमकी देगा। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ जय हिंद, बोलिए। सर उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। मैं एक कहना चाह रहा हूँ, हमने अपने प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, योगी जी, सारे अपने लोगों को हमने जिता के यहाँ पे संसद में भेजा है। ये लोग फिर भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे हम लोगों के लिए। हम लोग ऐसे मारे जा रहे हैं, हमारे नेता मारे जा रहे हैं। मुझे डर है कहीं आप पे भी कल को कोई हमला न हो। आप लोग इतना काम कर रहे हैं इसके लिए, तो ये क्या कर रहे हैं नेता हमारे। मुझे उस पे टिप्पणी करनी है सर। मुझे उनसे जवाब चाहिए, अपने मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ बैठ के कुछ देख ही आपने नहीं रहे सही कहा है कि है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा महापुरुष हो, योगी जैसा मजबूत मुख्यमंत्री हो और अमित शाह जैसा गृह मंत्री होते हुए अगर हिंदुओं की हालात है तो और क्या हो सकता है। रही बात आपने मेरी सुरक्षा की, हम तो मजबूत है, हम तो इतने मजबूत है कि टेढ़ी आंख करके कोई देख नहीं सकता। हम सरकारी सुरक्षा पर निर्भर नहीं है। सरकार ने तो मेरी सुरक्षा ऑलरेडी हटा दी है। आज मैं सार्वजनिक रूप से पहली बार बता रहा हूं, लेकिन हम में अपना रक्षा का दम है। हम जानते हैं कि कृपा पर जीवन नहीं जिया जा सकता, खुद के पुरुषार्थ पर जिया जा सकता है, और इसलिए किसी से भी लड़ने के लिए कभी भी तैयार है। अगले कॉलर, जय हिंद सर, बोलिए। मैं चाहता हूं आपको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये कहीं कमलेश, चलिए मैं अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाता, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बोलना है तो आप लोगों के लिए, लेकिन मैं सुदर्शन की इस हथियार का उपयोग अपनी खुद की सुरक्षा के लिए नहीं करूंगा। आगे, जय हिंद, बोलिए अगले कॉलर को। मैं सर शिकायत सिंह यादव बोल रहा हूँ कानपुर से। हेलो जी, मैं कानपुर से शिवराज सिंह यादव बोल रहा हूँ। बोलिए शिवराज जी। जी 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 जी, मैं कानपुर से शिवराज सिंह यादव बोल रहा हूँ जी। क्या कहना है, बोलिए ना जल्दी। मुझे सर ये कहना है कि आप प्रो हिंदू ही एजेंडा चलाते रहेंगे या फिर सरकारों पर भी
हम अपराधी का मन नहीं बदल सकते, लेकिन सरकारों ने क्या किया, सरकारें क्या करती हैं, सरकारों पर आपका उंगली बिल्कुल उठाएंगे। बिल्कुल, आपको लग नहीं रहा है कि मैं सरकारों पे सवाल उठा रहा हूं, सरकारों को पूछ रहा हूं? मैं आप सरकारों से नहीं पूछते, आप तो सरकारों की पूजा करते हैं, क्योंकि आपको और आपके चैनल को, आपके कॉलेजों को जो सब्सिडी चाहिए। मेरा कोई कॉलेज नहीं है और मेरे किसी कॉलेज को कोई सब्सिडी नहीं आती, ना मुझे केंद्र की ना उत्तर प्रदेश की सरकार सुरक्षा देती है, ये भी आज बता देता हूं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी, राज्य में योगी हो और उसके बाद भी हिंदू अगर कट रहा हो, तो हिंदू अगर देखे तो किसकी तरफ देखे, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। आगे मैं आपको धमकी दिखा रहा हूं। हैदराबाद का एक ऐसा गुंडा, जिस गुंडे ने कमलेश को धमकी दी थी, वो मुझे भी धमकी दे रहा है। ये कमलेश जी को धमकी देने वाले हैदराबाद के इस गुंडे का वीडियो आपके सामने देखिए। हैदराबाद, कमलेश तिवारी जिसका नाम है, तेरी माँ का भड़वे। मेरे हिंदुस्तान के गैयूर मुसलमान भाइयों, यह हिंदुस्तान इन साधुओं के बाप की जागीर नहीं है। ये सुअर के बच्चे नेपाल से आके बसे सो हिंदुस्तान में। ये छटाक कमलेश तिवारी गंदे को तो जो अबू फैसल काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा तू। ये तेरे को आखिरी वार्निंग है अबू फैसल की, समझा रे? समझ जा, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, होश में आ जा। ये आखिरी वार्निंग है तेरे को, बार बार नहीं बोलता अबू फैसल। कुत्ता साला कमलेश तिवारी जिसका नाम है, तेरी माँ का भड़वे। मेरे हिंदुस्तान के गैयूर मुसलमान भाइयों, यह हिंदुस्तान इन साधुओं के बाप की जागीर नहीं है। ये सुअर के बच्चे नेपाल से आके बसे सो हिंदुस्तान में। ये छटाक कमलेश तिवारी गंदे को तो जो अबू फैसल काफी है। आदमी का नाम अबू फैजल है, ये यूट्यूबर है, यूट्यूब पर इसके तमाम वीडियो है। ये आदमी का पता है, एड्रेस है, आइडेंटिटी है, हैदराबाद का रहने वाला है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही आदमी, जो आदमी कमलेश तिवारी को धमकी देता है, उसके बाद कमलेश तिवारी के साथ क्या होता है हम जानते हैं। मुझे भी आदमी धमकी दे रहा है, देखिए अबू फैजल की यह धमकी, जिसमें वो सीधे सीधे मेरे खिलाफ बोल रहा है। आज तुमको बहुत जबरदस्त तरीके से लगने वाला है अबू फैसल। मैं तेरे को वार्निंग दिया, मैं तेरे को ट्वीट पे भी बताया। सुदर्शन चैनल का मालिक चौहान, अरे औलाद, अरे नजीस, किसी एक को तकलीफ पहुंची, उस दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और अरे ओ साधु, अरे भगवा आतंकवादी, अरे भड़वे सुन, तू जहां भी छुपेगा, जहां भी पना लेगा, तू चाहे जो भी आश्रम में होगा, अबू फैसल ढूंढ निकालेगा। और वो टाइम पर तेरा एक्स पड़ जाएगा। एक्स बोले तो तू जानता है अच्छी तरह, समझा रे भगवे आतंकवादी। जो हैदराबाद पुलिस मुझे हैदराबाद आने नहीं देती, हर बार जब भी मैं हैदराबाद जाता हूं, मेरे खिलाफ वहां पर बंदिश लगाई जाती है, गिरफ्तारियां होती है, मेरे साथ वालों पे लाठीचार्ज होता है। मैं अब हैदराबाद पुलिस का पुरुषार्थ देखना चाहता हूं, या उन्होंने चूड़ियां पहनी है देखना चाहता हूं। मैं नेशनल टेलीविजन पर वीडियो दिखा चुका हूं। फैजल हैदराबाद का रहने वाला है, भाग्यनगर का रहने वाला है, ये ओवैसी का पिट्टू है, खुलेआम धमकी दे रहा है। और इस वीडियो को, जिसमें जान से मारने की धमकी दे रही है, इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस वीडियो के साथ इसको हैदराबाद से गिरबान पकड़कर लाकर यहां गिरफ्तार करने की मांग करता हूं। हम हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे सरकार आवाज उठाए, जनता आवाज उठाए, यही मैं चाहता हूं। इसलिए इस पर मैं ज्यादा बहस ना करते हुए आगे बढ़ता हूं। आगे आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे पूरे हिंदुस्तान में प्लान किया गया था और कैसे उसके बाद क्या हुआ, देखिए।
कमलेश तिवारी को मारने की साजिश 2016 से चल रही थी। गुजरात एटीएस ने सूरत से जिस राशिद पठान को अरेस्ट किया है, वही मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रहा है। कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में राशिद शेख पठान की भूमिका मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई है। राशिद शेख ने ही गुजरात के सूरत में कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रची थी। और सबसे बड़ी बात यह है, राशिद दुबई में काम करता था और 2 महीने पहले ही दुबई से सूरत इसलिए वापस आया ताकि कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दे सके। जिस तरह राशिद कमलेश तिवारी की हत्या करने के लिए दुबई से सूरत आया, उससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि कहीं इस मामले का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुबई में बैठकर कमलेश तिवारी की हत्या की योजना बनाई गई हो और उसके बाद राशिद शेख पठान को दुबई से सूरत भेजा हो और यहां से राशिद ने इस योजना को अंजाम तक पहुंचाया है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये सवाल अनायास ही नहीं है, बल्कि पीछे तमाम ठोस कारण हैं और यही वो सवाल है जिसके कारण ये भी कहा जा रहा है कि कमलेश तिवारी हत्याकांड की जांच आतंकवाद निरोधक एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंपी जा सकती है। राशिद शेख पठान जब दुबई से वापस भारत आया तो उसने ही कमलेश तिवारी की हत्या के लिए पिस्टल खरीदी थी। राशिद ने यह पिस्टल सूरत से ही खरीदी। वहीं दुबई से आने के बाद राशिद ने कमलेश तिवारी की हत्या के लिए अन्य को भी तैयार किया। राशिद ने अपने साथियों के साथ सूरत से मिठाई खरीदी और इसी मिठाई के डिब्बे में हत्यारे पिस्टल चाकू छिपाकर लाए थे। यह डिब्बा सूरत के उद्योग नगर उधना स्थित धरती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का था। चाकू पिस्टल रखा मिठाई का यह डिब्बा इसके बाद मोइनुद्दीन पठान और अशफाक को दिया गया। मोइनुद्दीन पठान और अशफाक ने इसके बाद कमलेश तिवारी से मिलने के लिए समय मांगा। कमलेश तिवारी के कर्मचारी सौराष्ट्रजीत सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात करीब 12:30 बजे किसी का फोन आया था, उनसे मिलने के लिए कहा, लेकिन कमलेश तिवारी ने काफी रात होने की बात कहते हुए मना कर दिया। सुबह उस व्यक्ति ने फिर से फोन करके मिलने के लिए समय मांगा तो कमलेश ने उन्हें ऑफिस आने को कहा। इसके बाद दोनों हमलावर कमलेश तिवारी से मिलने आए और इसी दौरान उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। ऐसा ही नहीं है कि केवल 4-5 साल पहले के सारे वीडियो है, बल्कि कमलेश तिवारी के बलिदान के बावजूद, इतने जघन्य अपराध के बावजूद कई ओवैसी के चेले अभी भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस तो पहुंचाते हैं, ऐसे बलिदानी आत्माओं के बलिदान की मजाक भी उड़ाती है। ओवैसी का एक और चेला मेरठ का शादाब चौहान, अपने आप को युवा मुस्लिम नेता कहने वाला, क्या वीडियो जारी किया है, देखिए उसका ये कुछ हिस्सा। मैं शादाब चौहान आपको एक बहुत ही अहम बातें बताने लगा हूं। आज जानकारी मिली कमलेश तिवारी को किसी ने उड़ा दिया। कौन कमलेश तिवारी? वही गुस्ताखे रसूल वलदुल हराम जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। आज किसी ने उसका कत्ल कर दिया, वो भी लखनऊ में। तो कुछ लोग कह रहे हैं शादाब भाई आपको ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। मैंने कह दिया था कि पैगाम दे रहा है कत्ल, लेकिन वलदुल हराम था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला था। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हम पे इस पे बिलीव करते और हमारे कुछ भाई सेकुलर बनते बहुत ज्यादा। तो मेरे नबी के बारे में बेहुदा बात करेगा तो उसके लिए हमारे दिल में हमदर्दी नहीं होगी। जिसको जो समझना है समझे। बुरा दौर आएगा बुरा करने वालों का भी। ऐ फिरौन ये दौर तेरा है, तू भी जाएगा, तेरा दौर भी जाएगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है और ता कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद। तो क्या इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? ये ओवैसी के चेले ओवैसी के भाषणों के बाद, और खास करके जब डांस किया ओवैसी ने कमलेश तिवारी के बलिदान के बाद, तब से तो ऐसे वीडियो की बहार आई है। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं।
इतने बड़े घटना के बाद, हिंदुओं के इतने जबरदस्त आक्रोश के बाद क्या ट्वीट है, क्या क्या लोग लिख रहे हैं, कुछ आपके सामने स्क्रीन पे है। बाकी आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं कमलेश तिवारी के खिलाफ ट्वीट करने वाले लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। क्या हिंदुस्तान और हिंदू तो कभी भी किसी भी के मृत्यु पर भी हमेशा यही कहता है कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। ये कुछ हम एज इट इज आपके सामने दिखा रहे हैं, ग्राफिक में दिखाने के बजाय, जिससे कि आपको पता चले कि क्या कहां है। ये पहले आप में केजरीवाल की चेली, अभी राहुल गांधी की चेली अलका लांबा, ये भी क्या कहती है देखिए कमलेश तिवारी पर प्रतिक्रिया में। हे राम भक्तों, कमलेश तिवारी की मां और हत्यारे से पहले खुद कमलेश तिवारी बीजेपी के यूपी के सीएम, जब ये हमारी परंपरा तोड़ते हुए सन्यासी के पुराने नाम को लिखकर गंदी बात करने की आदत लगने वाले लोग क्या क्या लिख रहे हैं देखिए। मैं आपको कहूंगा कि ये सारी तमाम ट्वीट्स आपको सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। ये गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुड़ा। यही वाक्य थोड़ी देर पहले आपने शादाब चौहान के वीडियो में भी देखा होगा, एक जैसा वाक्य। ये सैफी अनवर जिसने भी यह काम किया उसको दिल से सलाम, बेस्ट फोटो टुडे। मैं इस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं और ऐसी निंदा रोज करना चाहता हूं। सैफी अनवर का पता है ये डिजिटल इंडिया, इसका एड्रेस ढूंढे। आखिर कैसे कोई खुलेआम ये लिख सकता है? मैं तो किसी मुसलमान के मृत्यु पर भी किसी नहीं हिंदू के लिखने का पक्षधर नहीं हूं, ना हिंदू कभी लिखता है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज इस सैफी अनवर, ये तमाम नाम है, संजय राघव, ये तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर में रहता है। ये कपिल मिश्रा ने आज आरोप लगाया है, उसका शायद रिश्तेदार भी है। ये क्या कह रहा है? आखिर इन लोगों के खिलाफ कानून क्या कार्रवाई करेगा? कानून इनके खिलाफ कुछ बोलेगा कि नहीं, ये मेरा सवाल है। और इस सवाल के साथ मैं आपको उत्तर प्रदेश के डीजीपी की प्रतिक्रिया दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी क्या कहा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे उनमें से 3 को हम लोगों ने पुलिस हिरासत में लिया है। हमारी टीम गुजरात गई थी और गुजरात के एटीएस और यूपी पुलिस, इन दोनों की ज्वाइंट टीम ने इन 3 संदिग्ध अपराधियों को पुलिस हिरासत में लेकर काफ़ी सघन पूछताछ की। अभी भी पूछताछ जारी है और उनके आधार पर भी हमें बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनसे अभी और भी अपराधियों के पास पहुंचने का हम कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि 2015 में जो भड़काऊ भाषण मृतक ने दिया था, उसी के मद्देनज़र इन लोगों ने उसकी हत्या की। और जो हमें इन्फॉर्मेशंस मिले हैं, ऐसा लगता है कि इसकी प्लानिंग की गई और जो 3 संदिग्ध अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक ने प्लानिंग किया, एक ने उसको इंस्टिगेट किया, इनफैक्ट इट वाज अ रेडिकलाइज्ड ऑपरेशन, और तीसरे ने मिठाई की दुकान में एक मेन अभियुक्त है उसके साथ जाकर उसने मिठाई खरीदी। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अभी और महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि 24 घंटे के अंदर हमने इस केस का अनावरण किया। इसके साथ ही साथ जो एफआईआर में नामजद अभियुक्त हैं उनको भी हमने पुलिस हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं गुजरात पुलिस को नहीं भूलूंगा। मैं गुजरात पुलिस का अभिनंदन करता हूं। हत्या के बाद तो उत्तर प्रदेश पुलिस काफी समय तक इधर उधर अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस से ज्यादा गति से काम गुजरात पुलिस ने किया है और इसलिए आज के शो में गुजरात पुलिस का अभिनंदन जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, यह भी देखिए। ये दहशत पैदा करने की शरारत है। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 लोगों को गुजरात में और 2 लोगों को उत्तर प्रदेश में। शेष अन्य लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इस मामले की पूरी विवेचना और इसको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इसको दे करके इस पे प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन
भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे, सख्ती के साथ उनके मंसूबों को कुचल करके रख देंगे। इस प्रकार की किसी भी वारदात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी इस घटना में संलिप्त होगा, उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं अंत में आपको वीडियो दिखाता हूं कमलेश तिवारी जी को। जैसे पहले से पता था कि कभी ना कभी जाना है, जान हथेली पर लेकर जो लोग काम को निकलते हैं, उनके ये बयान वैसे कायम होते हैं। देखिए क्या कहा था कभी उन्होंने। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं पड़ती है अगर मैं अपने हिंदुओं को बचाने के लिए बलिदान भी हो जाऊं, ऐसी रैलियां भी निकालनी पड़े तो कमलेश तिवारी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं पड़ती है अगर मैं अपने हिंदुओं को बचाने के लिए बलिदान भी हो जाऊं, ऐसी रैलियां भी निकालनी पड़े तो कमलेश तिवारी कमलेश तिवारी तो तैयार थे, कई हिंदुवादी तैयार हैं, लेकिन क्या ऐसे केवल बलिदान ही हम देते रहेंगे? और बलिदान देने के लिए तो तैयार है, लेकिन हत्यारे बनते रहे, उनकी फैक्ट्रियां जारी रहें और हम मरते रहे, ये मंजूर नहीं है। ये नव हिंदुस्तान है, ये स्वीकार नहीं करेगा। इसको रोकने के लिए हमको अपने भुजाओं को मजबूत करना पड़ेगा, इरादों को बुलंद करना पड़ेगा, खुद की सुरक्षा के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि हम अपने बाकी चीजों के साथ इसको भी आने वाले दिनों में मजबूती के साथ बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।